बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और आज का बेटा हमारा टॉपिक है 5.9 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहले तो बेटा मार्क कर लें, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक से बेटा एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपने तवज्जो से इसको सुनना है, समझना है। इंतहाई मुख्तसर और आसान सा हमारे पास आज का वीडियो लेक्चर है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपको थोड़ा सा मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में रिव्यू दूँ, तो हमने उसके लास्ट टॉपिक में एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा था जिसे हम कहते थे फ्लो रेट। ठीक है जी, या रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो क्या था? रेट ऑफ फ्लो था वॉल्यूम ओवर टाइम या एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ए वी हम लिखते थे या वी ओवर टी लिखते थे। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकंड किसी पाइप से गुजर रहा है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ फ्लूइड का जो प्रोडक्ट था वो ए वी था। और ए वी हमारे पास होता था कैपिटल वी ओवर टी, स्मॉल वी स्पीड, कैपिटल वी वॉल्यूम ओवर टाइम। ठीक है, तो वी ओवर टी इज इक्वल टू ए वी, और वो हमारे पास कांस्टेंट रहता है। उसकी इंफॉर्मेशन हमें देती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि अगर हमारे पास आइडियल फ्लूइड है तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट रहेगा, या वॉल्यूम पर सेकंड या वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। फिर इसी बात को हम प्रूफ भी करेंगे कि ये कब और कैसे कांस्टेंट रहता है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड ए वी एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द पाइप इज़ अ कांस्टेंट। क्या कहता है कि जी आपके पास जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है एरिया और किसकी, फ्लूइड स्पीड की, वो पूरे पाइप में किसी भी पॉइंट पर क्या रहता है, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, या आप ये कह सकते हैं वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम ऑफ अ फ्लूइड, और सिंप्लीफाइंग द फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो भी जिसे हम कहते थे। तो रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी, या ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, एक ही बात है। ठीक है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी या स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड, तो ये बनेगा मीटर क्यूब पर सेकंड। इसी तरह वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है टाइम का सेकंड, तो ये भी बनेगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो एक जैसे क्या है, दोनों के यूनिट्स एक जैसे डायमेंशन है। अच्छा जी, अब हमने इस बात को करना है प्रूफ। कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। बेटा हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म जो है जी साइज़ का पाइप है जिसमें जो है वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। द पार्टिकल इन द फ्लूइड मूव अलोंग द सेम लाइंस इन अ स्टेडी स्टेट फ्लो। अच्छा जी, अब वो कहता है जो पार्टिकल्स है ना, लेट से यहाँ से फ्लूइड स्टार्ट हुआ तो एक पार्टिकल गुजरता गुजरता है ऐसे ये पाथ लेकर गया, तो जो दूसरा पार्टिकल होगा वो भी सेम इसी पाथ पर जाएगा। इसी तरह तीसरा पार्टिकल भी इसी पाथ पर जाएगा। सारे पार्टिकल एक ऑर्डर से रेगुलर फ्लो में फ्लूइड करेंगे, तो स्ट्रीम लाइन और स्टीडी फ्लो है जो कि आपको फिगर 5.15 में नज़र आ रहा है। इफ़ वी कंसीडर द फ्लो फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा जी, अगर हम फ्लूइड फ्लो को बड़े ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए सपोज करें तो फिर हम टाइम लेंगे डेल्टा टी। द फ्लूइड एट द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब कवर अ डिस्टेंस डेल्टा x1। अभी जो लोअर एंड है ना हमारे पास इस पाइप का बेटा, यहाँ पर जो फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया है वो डेल्टा x1 है, जब उस फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, v1। ठीक है, विद अ वेलोसिटी v1। सही। और इसी तरह अगर हम अपर एंड की बात करें तो बेटा यहाँ पर जो फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया है वो डेल्टा x2 है, जबकि उस फ्लूइड की वेलोसिटी v2 है, या स्पीड आप कहते हैं v2 है अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें। ठीक है, इसी तरह जो लोअर एंड है पाइप का उसका एरिया a1 है, जो अपर एंड है बेटा उसका एरिया कितना है, a2 है। सही। द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड इज, डिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो डिस्टेंस अगर हम लोअर एंड का देखें तो लोअर एंड का डिस्टेंस हमारे पास है डेल्टा x1, तो हम लिख लेंगे डेल्टा x1 इज इक्वल टू स्पीड कितनी थी लोअर एंड की, v1। कितना टाइम लगा, मैंने कहा शॉर्ट टाइम है डेल्टा टी, तो आप डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इस फार्मूले से s की जगह डेल्टा x1, v की जगह v1, टाइम की जगह डेल्टा टी। लेट
A1 be the area of cross section of the lower end, then the volume of the fluid that flow into the tube at A1 is। अब भाई वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है सिंपली एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम जो हमारे पास है वो आ जाएगा एरिया, अब एरिया कितना था लोअर एंड का A1, तो एक ही जगह आएगा A1 और लेंथ कितनी थी यानी कि जो फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा x1, तो हम लिख लेंगे A1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x1। डेल्टा x1 हमने अभी कैलकुलेट किया था V1 इंटू डेल्टा टी, तो वैल्यू पुट कर दें तो V आ जाएगा A1 डेल्टा x1 की जगह आ जाएगा V1 डेल्टा टी, ठीक है जी। तो हम इसे लिख लेंगे A1 V1 डेल्टा टी। इफ़ ρ1 इज़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड then the mass of the fluid contained in the shaded region through A1 is। अच्छा, अब कहता है कि अगर रो के आपके पास ρ1 डेंसिटी है फ्लूइड की, तो जो मैस है आपके पास शेडेड रीजन का लोअर एंड पे जो दिखाया गया है, जब डिस्टेंस कितना कवर हुआ है डेल्टा एक्स, तो उसे हम लिख सकते हैं डेंसिटी होती है ना मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैस बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो यहाँ पर मैस को लिखा गया है डेल्टा m1 से, वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, वॉल्यूम कितना था A1 V1 डेल्टा, तो आ गया A1 V1 डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी थी ρ1, ठीक है जी। तो हमने लिख लिया A1 V1 डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय ρ1। सिमिलरली द मास ऑफ द फ्लूइड दैट मूव्स विद वेलोसिटी V2। अब भाई ये जो आपके पास फ्लूइड का मास जो वेलोसिटी बेटा V2 से मूव कर रहा है, जिसने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा x2 और एरिया जब A2 था, तो इस मास को हम सिमिलरली इस तरह लिख सकते हैं, इस फार्मूले में डेल्टा m1 था, यहाँ आ जाएगा डेल्टा m2 इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा A2 V1 की जगह आ जाएगा V2 डेल्टा टी सेम रहेगा और ρ1 की जगह आ जाएगा ρ2, ठीक है। तो सिमिलरली द मास ऑफ द फ्लूइड मूव्स विद वेलोसिटी V2 थ्रू द अपर एंड ऑफ द पाइप हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इज द सेम टाइम डेल्टा टी इज गिवन बाय, तो डेल्टा m1 भी आ गया डेल्टा m2 भी आ गया, वेयर ρ2 इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट A2। अब वो कहता है कि जो ρ2 है ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है जी जो A2 इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, एंड डेल्टा m इंडिकेट्स द स्मॉल मैस, और डेल्टा m क्या है, स्मॉल मैस जो हमने कंसीडर किया। इफ़ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अब आइडियल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी, एंड फ्लो इज स्टीडी, ठीक है जी। अब आपके पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट डेंसिटी कांस्टेंट, तो हम कहेंगे मैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द मैस ऑफ फ्लूइड इज कंजर्व्ड, मैस क्या रहेगा कंजर्व, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस लगती है किस पर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर, ये पेपर में MCQs आ जाता है। डैट इज द मैस फ्लोइंग इनटू द बॉटम ऑफ द पाइप थ्रू A1। अब वो कहता है कि जो आपके पास मैस जो है फ्लूइड का फ्लो कर रहा है बॉटम से एरिया A1 से इन अ टाइम डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू द फ्लूइड फ्लोइंग आउट थ्रू A2, जितना फ्लूइड A2 से बाहर निकलेगा सेम टाइम में बराबर होंगे। आसान लफ्ज़ों में डेल्टा m1 डेल्टा m2 के बराबर होंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2, तो अगर भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो हम लिख लेंगे A1 V1, अब ये देखें ये था ना डेल्टा m1, A1 V1 डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय ρ2, ठीक है। अब डेल्टा टी से क्या हो गया, कट गया, तो ये बन गया A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2। इक्वेशन 5.17 इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसे हम बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, और डेंसिटी कांस्टेंट है तो ρ1 और ρ2 बराबर है, तो ये ρ1 ρ2 से भी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इसका मतलब AV कांस्टेंट है, तो यही तो हमने प्रूफ करना था। सिंस डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द स्टीडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिकम्स, क्या बन गई जी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इक्वेशन 5.18 states that in a steady flow the rate of flow inward is equal to the rate of flow outward, ठीक है। कि भाई अगर हमारे पास स्टीडी फ्लो है तो ये एक ही टाइम में डेल्टा टी टाइम में जो हमारे पास स्टीडी फ्लो है इनवर्ड, जितना कि लोअर एंड पे है उतना ही हमारे पास अपर एंड पे स्टीडी फ्लो होगा आउटवर्ड, ठीक है। जितना इस वक्त अंदर जा रहा है उतना ही इससे बाहर जाएगा, सही। तो जो एरिया है मल्टीप्लाई बाय स्पीड है उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इक्वेशन जस्टिफाइज द कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ फ्लूइड विच इज़ फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, कहता है कि इसका मतलब है कि जो आपके पास फ्लूइड फ्लो है, ठीक है, जिसे हम फ्लो रेट कहते हैं, वॉल्यूम ओवर टाइम, वो कांस्टेंट रहेगा। तो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक ही मतलब है।
फिर है जी इंक्रीज़ इन द फ्लो वेलोसिटी। अच्छा, अक्सर जब आप अपने गार्डन में पानी वगैरह दे रहे होते हैं पौधों को, तो आपके पाइप्स जब आप खोलते हैं टूटी तो पानी बड़ा कम उसकी धार होती है, ठीक है, स्पीड कम होती है जब एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन जो ही आप उसका एरिया कम करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी किस पे वर्क करती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर, ठीक। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी। तो ज़रा देखें, वी कैन इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रबर पाइप बाय स्क्यूजिंग इट। अक्सर आप अपने घरों में करते हैं ना, जो आप पाइप को प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो एक धार सी निकलती है उसमें से तेज़ी से, ठीक है। तो होता क्या है, आप एरिया कम करते हैं वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। कैसे हो जाती है भाई, देखें अभी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पढ़ा है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब एरिया और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन है। अगर मैं स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे एरिया क्या करना पड़ेगा, कम, ठीक है। ये बात यहाँ से आपको समझ आ गई। अब ये सारा क्या लिखा है वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखें, व्हेन वी स्क्वीज द रबर पाइप वी डिक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द वाटर फ्लोज। तो एरिया कम करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है, कि जो आपके पास एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, वेयर ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड बी इज़ द फ्लो वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कह सकते हैं। बाय डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 लेस देन A1। अब पहले पाइप का एरिया था A1 स्क्वीज करने से पहले, अब बाद वाला एरिया A2 है, तो A2 कम हो गया। आपने पाइप को स्क्वीज किया ना, स्क्वीज करने से उसका एरिया कम हो गया। द वेलोसिटी ऑफ वाटर V2 मस्ट इंक्रीज टू मेंटेन द सेम फ्लो रेट। तो वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। मैं आपको ना यहाँ से एग्जांपल लेता हूँ, ज़रा बात को तवज्जो से सुनिएगा। एरिया 1 पहले एरिया था 10, वेलोसिटी थी 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ रहा है 20। अब आपने एरिया कितना कर दिया, 5। पहले कितना था एरिया, 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 था ना। अब आपने एरिया कर दिया 5, तो वेलोसिटी बढ़ के हो जाएगी 4, 5 4 ज़ा 20। आंसर तो बराबर रहना चाहिए दोनों साइड पर। तो एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि जब आप एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी इस तरह से एडजस्ट होगी कि बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने अब मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया है। देयरफॉर स्क्वीजिंग द रबर पाइप इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब ज़रा इसको देखें, यहाँ मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। देखें, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हमें चाहिए V2 का रिलेशन, तो V2 चाहिए तो A2 को इधर डिवाइड कर दें, तो V2 आ जाएगा A1 V1 ओवर A2। अब V2 बढ़ाने के लिए ये जो फैक्टर है A1 ओवर A2 ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मैंने इधर लिख लिया A1 ओवर A2 ग्रेटर देन 1, या आप कह सकते हैं A1 ग्रेटर देन होना चाहिए A2 से, A1 बड़ा होना चाहिए A2 से। इसका मतलब है कि A2 छोटा होना चाहिए A1 से, यही है ना। तो जब A2 कब छोटा होगा, जब हम पाइप को स्क्वीज़ करेंगे, तो स्क्वीज़ करेंगे तो A2 छोटा होगा A1 से, इसका मतलब है A1 बड़ा होगा A2 से, और A1 ओवर A2 ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका मतलब V2 ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू V1 से। तो हम लिख लेंगे सो V2 ग्रेटर देन V1। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।